नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन और आप देख रहे हैं स्टोरी विद आर्यन। आज की हमारी कहानी एक गांव रतनपुर की है। पर कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं अपने हर कहानी में बताता हूं, कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, पर जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। और मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसा करने से आपकी और हमारी बीच की नजदीकियां बढ़ जाएगी और हमारी आने वाली कहानी आपको पहले पहुंचेगी। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव का नाम था रतनपुर। एक शांत और छोटा सा गांव जो ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधी सादी जिंदगी जीते थे। पर पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं, जो लोगों को डराने लगी थीं। कभी किसी की गाय रात को अचानक गायब हो जाती, कभी कोई सुनसान जगह पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। लोगों ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ये घटनाएं बढ़ने लगी। इस गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसकी उम्र करीब 22 साल थी और वह हिम्मती और साहसी माना जाता था। अर्जुन का एक अजीब सा एहसास था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जब भी वह गांव के बाहर किसी सुनसान जगह से गुजरता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पर जब मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कई बार उसे अजीब सपने भी आते, जिनमें वह खुद को खून से लथपथ देखता, चीखता चिल्लाता। पर वह यह समझ नहीं पाता कि यह सपने हैं या किसी बीते हुए समय की सच्चाई। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक पहाड़ी के पास बैठा था। सभी दोस्तों में हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी। तभी अर्जुन के कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी, पर किसी की कराहट की तरह थी। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ सुना? दोस्तों ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तू भी ना अर्जुन, ये सब तेरी कल्पना है, यहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्जुन की नजरें उसी दिशा में लगी रहीं जहां से आवाज आई थी। उसके दिल में डर का एक साया सा बैठ गया था, जैसे वह किसी अज्ञात खतरे के करीब हो। अचानक एक अजीब सा साया उसके सामने से गुजरा। ऐसा साया जो इंसान का नहीं लग रहा था। अर्जुन ने कुछ बोलना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। अगले दिन जब अर्जुन अपने खेतों की ओर जा रहा था, तब फिर से उसे वही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके सामने एक महिला का साया दिखा, जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें अर्जुन को सीधी देख रही थी। अर्जुन ने डर से अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह महिला गायब हो चुकी थी। अब अर्जुन को यकीन हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह किसी अदृश्य ताकत का प्रभाव था, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। लेकिन अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह ताकत कौन है और आखिर उसका मकसद क्या है। अर्जुन ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। उनमें से एक बुजुर्ग, जो सभी मानते थे कि कई रहस्यों का ज्ञाता था, ने अर्जुन को बताया कि यह कोई साधारण साया नहीं है। यह उस आत्मा का प्रतीक हो सकता है जो इस दुनिया में भटक रही है। कुछ बुरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। अगर तूने इसे देख लिया है, तो इसका मतलब है कि यह तुझे कुछ बताना चाहती है। अर्जुन की चिंता बढ़ गई। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जो रास्ता उसने चुना है, वह उसे कहां तक ले जाएगा। अब धीरे धीरे घटनाएं और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावनी होंगी। क्या अर्जुन इस रहस्य को सुलझा पाएगा या खुद भी उस साए का शिकार बन जाएगा? रात का समय था। अर्जुन अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने वही सफेद साया घूम रहा था, जिसे उसने दिन में देखा था। जितना वह उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वह साया उसकी यादों में बसता जाता। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया हो। उसने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ।
जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो सामने वही महिला खड़ी थी। इस बार वह कुछ ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और नफरत झलक रही थी। अर्जुन ने घबराकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया है? यहां से चला जा। अर्जुन डर से कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने बस एक ठंडी हंसी के साथ कहा, यह गांव अब तुम्हारा नहीं है, यह मेरे बदले का मैदान है। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई, पर कमरे में उसकी गूंजती हुई हंसी रह गई। अर्जुन का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई सपना। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस डर के आगे नहीं झुकेगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली सुबह अर्जुन गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी के पास गया। पुजारी ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटा, तेरा चेहरा तो बिल्कुल उतरा हुआ है, क्या हुआ? अर्जुन ने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने उसकी बात सुनी और गंभीरता से कहा, यह गांव का इतिहास बहुत पुराना है। इस जगह पर कई वर्षों पहले एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। शायद वही आत्माएं अब इस गांव में भटक रही है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन पुजारी जी, मुझे क्यों दिख रही है ये आत्माएं? पुजारी ने जवाब दिया, कभी कभी जब कोई आत्मा अधूरी रह जाती है और अपने कार्य पूरे नहीं कर पाती, तो वह किसी ऐसे इंसान के माध्यम से खुद को दिखाने की कोशिश करती है जो उसकी बात सुन सके। शायद तुम वही इंसान हो अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन को एक अजीब सा डर और जिज्ञासा होने लगी। उसने पुजारी से पूछा कि क्या कोई उपाय है इनसे छुटकारा पाने का। पुजारी ने उसे कहा कि वह कुछ विशेष मंत्रों का जाप करे और गांव के पुराने कुएं के पास जाकर इन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करे। अर्जुन ने उस रात वही करने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे वहां अजीब से साए दिखाई देने लगे। वह अपने मंत्रों का जाप कर ही रहा था कि अचानक उसे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसकी पूरी देह थर थर कांपने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का जाप करता रहा। लेकिन अचानक उसकी आवाज रुक गई। एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला उसे क्रोध में देख रही थी। उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुझे इस जगह से भागना होगा, वरना तेरी जान भी उसी तरह जाएगी जैसे मेरे परिवार की गई थी। अर्जुन डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह घर में अपने बिस्तर पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा, पर अब उसे यकीन हो गया था कि इस गांव में कुछ ऐसा था जो उसे और उसके गांव वालों को कभी शांति से जीने नहीं देगा। अर्जुन के जीवन में रहस्य और गहराता जा रहा था। अब सवाल यह था कि क्या वह इन ताकतों से जीत पाएगा या वह खुद इस अज्ञात भूतिया ताकत का शिकार बन जाएगा। अर्जुन की हालत अब पहले से भी खराब हो चुकी थी। उसकी रातें डरावने सपनों और रहस्यमयी सायों के बीच कट रही थी, और दिन में भी उसकी बेचैनी कम नहीं होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी इस डरावनी परिस्थिति से कैसे निकलना है। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त कमल के साथ गांव के बाहर स्थित पुराने बरगद के पेड़ के पास गया। कमल उसकी मदद करना चाहता था और उसने अर्जुन से कहा, भाई, हमें इन अजीब घटनाओं के बारे में पता लगाना होगा। हो सकता है यह सब एक मानसिक भ्रम हो या फिर कोई पुरानी घटना जो किसी ने हमसे छिपाई हो। अर्जुन ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर गांव के पुराने दस्तावेज और इतिहास खंगालने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सबसे पुराने घरों में से एक में जाकर वहां की किताबें और दस्तावेजों को खोजना शुरू किया, और तभी उन्हें एक पुरानी किताब हाथ लगी जो बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। कमल ने उस किताब का एक पन्ना पलटा और उस पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसने अर्जुन को दिखाया और दोनों ने पढ़ना शुरू किया। इस गांव में कुछ आत्माएं फंसी हुई हैं। वे किसी गहरे अपराध का बदला लेना चाहती है। जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था, वे सभी धीरे धीरे गांव में अजीब परिस्थितियों में मर गए। उनकी आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए किसी को ढूंढ रही है। यह पढ़कर अर्जुन और कमल दोनों का खून जम गया। क्या सच में ये वही आत्माएं थीं जो बदला लेना चाहती थी? तभी अर्जुन को ध्यान आया
कि महिला ने भी उसी तरह की बात कही थी। यह गांव अब तुम्हारा नहीं है, यह मेरे बदले का मैदान है। अर्जुन की बेचैनी अब डर में बदलने लगी। कमल ने उससे कहा, हमें किसी और को यह बात नहीं बतानी चाहिए, वरना गांव में दहशत फैल जाएगी। लेकिन हमें यह पता करना होगा कि आखिर इस महिला की कहानी क्या है। अर्जुन ने सहमति जताई। उसी रात जब अर्जुन अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी। जैसे जैसे वह आवाज करीब आती गई, उसकी सांसें तेज होती गई। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे ठंडी सांसें महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया हो। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो वहां वही सफेद साया खड़ा था। महिला ने इस बार गुस्से से कहा, तुम्हें मेरे सारे दर्द का एहसास होगा। मेरे अपनों को जब मारा गया था, तो उन्होंने मेरी चीखें अनसुनी कर दी, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं इस गांव से किसी को नहीं छोड़ने वाली। अर्जुन की रूह कांप गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों का खून खराबा अर्जुन की यादों में ठहर गया। अगले दिन अर्जुन और कमल ने गांव के बाहर जाकर उस कुएं की जांच करने का फैसला किया, जहां पर महिला ने अर्जुन को रोका था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने कुएं के पानी में एक अजीब सी लालिमा देखी, जैसे पानी में खून मिला हो। तभी अर्जुन को लगा कि कुएं से एक हाथ बाहर निकल रहा है, जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह पीछे हटने लगा, लेकिन कमल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यह तेरा भ्रम है, इस कुएं में कुछ नहीं है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह भ्रम नहीं था। उसने कमल को जोर से खींचा और दोनों वहां से दौड़ते हुए भागे। पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अर्जुन को यकीन हो गया था कि उसे इस गांव के अतीत से जुड़ी उस खौफनाक सच्चाई को जानना ही होगा। अब सवाल यह था, क्या अर्जुन इस सच्चाई को जानने के बाद इस गांव को बचा पाएगा, या खुद उस महिला का शिकार बन जाएगा? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या अर्जुन उस महिला से बच पाएगा, या फिर उसके शिकार में अगली बारी अर्जुन की ही है? हम जल्द ही जानेंगे कि आगे क्या होगा, इसीलिए दूसरा भाग सुनना ना भूलें। तो चलिए, मैं आपका दोस्त आर्यन आपसे अलविदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।